हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब और एमएस एक्सेस की क्लास 4 में मोस्ट वेलकम। तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हमने टेबल्स बना लिए थे और साथ ही साथ फॉर्म्स पे काम कर लिया था। ठीक है, फॉर्म पे जाने के बाद हमने कुछ रोल नंबर, स्टूडेंट, फादर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और दो बटन्स के बारे में बात की थी कि दो बटन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से नहीं। आज जाके ये बटन्स का जो पोर्शन है, जाके इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं। ओके भाई, तो मैं इसके चले जाता हूँ यहाँ पर इसके डिज़ाइन व्यू पे, और डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद इसके बटन्स के जो ऑप्शंस हैं उनको जाके कंप्लीट करते हैं कि कैसे होगे कैसे नहीं। मैं यहाँ पे जाके बटन्स पे क्लिक कर देता हूँ, जल्दी से बटन्स का पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सर्च का बटन बन गया, हमारे पास एडिट का बटन बन गया या न्यू का बटन है, तो मैं जाकर यहाँ पर और बटन्स को बना लेता हूँ। यहाँ पर फाइंड रिकॉर्ड, ठीक है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हम फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि एक बटन में जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट करने का ऑप्शन हो। तो मैं यहाँ पे जाके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट, आपको कोई नाम देना है या इस पे आप कोई पिक्चर डालना चाहते हो, आप जो भी पिक्चर डलवाना चाहो आप यहाँ पर वो पिक्चर डलवा सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ ये वाली पिक्चर सही है। ठीक है, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप इसको कोई बटन का नाम देना चाहते हो, हाँ भाई मैं दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ BTN नेक्स्ट। ठीक है, तो आपके पास एक बटन बना हुआ आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जाकर एक और बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। इसी तरीके से आपके पास प्रीवियस का भी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको भी नाम दे देते हैं BTN PREVIOUS प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं और भी जो बटन हमने पूरे करने हैं जाके बटन बना लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मुझे और कोई ऑप्शन नहीं डालना, रिकॉर्ड्स पे जाते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। आपके पास ऑप्शन आता है न्यू रिकॉर्ड डालने का, वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। डिलीट रिकॉर्ड, भाई आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। मैं कहता हूँ यार मेरे पास डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए। इसका पिक्चर कौन सी हो, हमारे पास ये जो डस्टबिन का आइकन सा बना हुआ है ये मुझे ज़्यादा मैसेज क्लियर बता रहा है कि भाई डस्टबिन से मुझे पता लगता है कि इसको डिलीट करने में, किसी चीज़ को डिलीट करने में काम आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करके, तो BTN DELETE, ठीक है, एक नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से हम आगे जाते हैं। रिकॉर्ड्स ऑपरेशन में आपके पास एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड। पहले तो हम, अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिकॉर्ड है, आप किसी के स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख रहे हो और आप चाहते हो कि उसी टेबल के अंदर एक और कॉपी हो जाए इसी रिकॉर्ड की, तो आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड बना सकते हो। मुझे मेरे काम के अंदर डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरा एक ही रिकॉर्ड 2 दफ़ा आए। ठीक है, अगर आपको कोई रिकॉर्ड, जैसे कि हारिस नाम का एक स्टूडेंट है, आप चाहते हो कि इसी रिकॉर्ड की, इसका रोल नंबर, क्लास, फादर नेम एक और रिकॉर्ड बन जाए, कॉपी हो जाए, तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आते हैं प्रिंट रिकॉर्ड। आप किसी के रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, आपके पास किसी भी बंदे का रिकॉर्ड है, हारिस का, अहमद का, किसी का भी रिकॉर्ड आपने ओपन किया है और आप उसकी डिटेल को प्रिंट करना चाहते हो, तो आप प्रिंट पे क्लिक करवा सकते हो। ठीक है, प्रिंट रिकॉर्ड पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रिंट करवाना चाहो, प्रिंट रिकॉर्ड पे जाके क्लिक कर दो। ठीक है, आपके पास प्रिंटर का ऑप्शन है, या आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो टेक्स्ट लिख दो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ ये आइकन मेरे पास ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यहाँ पर जाके इसको रख देता हूँ BTN PRINT प्रिंट। इसी तरीके से आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक आता है सेव रिकॉर्ड। अब सेव रिकॉर्ड भी है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट से बताया कि आप लोग जो भी चेंजेस करो तो आप लोगों को Ctrl+S का बटन दबाना पड़ता है। सही है, अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं जो भी काम करूं मैं Ctrl+S ना करूं, मुझे सिर्फ एक बटन हो तो बटन पे जाकर क्लिक कर सकूं, तो आपके पास यहाँ पे सेव रिकॉर्ड का एक बटन आप बना सकते हो। खैर मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है, MS एक्सेस में कोई भी चेंजेस करता हूँ, तो MS एक्सेस ऑटोमेटिकली मुझसे पूछता है आपको सेव करना है, यस या नो, तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है अनडू रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल आपसे कोई मिस्टेक होगी और आप चाहते हो यार मैंने एक रिकॉर्ड डाला है और इसको अनडू करना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ, तो आप Ctrl+Z या फिर इस आइकन पे क्लिक कर सकते हो, इस बटन पे, तो वो आपको अनडू करके दे देगा, मुझे जरूरत नहीं है। फॉर्म ऑपरेशंस पे अप्लाई फॉर्म फिल्टर्स, ये आपको एक्सेल पे भी फॉर्म फिल्टर्स या फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है।
हम बाद में देखेंगे फॉर्म फिल्टर क्या करता है क्या नहीं। आगे पास ऑप्शन आता है क्लोज फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो जिसको क्लिक करूँ, मेरा पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो बंद हो सके। हाँ भाई, मैं इसको यहाँ पे जाके क्लोज फॉर्म पे जाके क्लिक कर देता हूँ। इसका कौन सा आइकन आपको चाहिए भाई, ये वाला या स्टॉप वाला? मैं कहता हूँ ये क्रॉस का बटन मेरे लिए परफेक्ट काम कर रहा है, तो क्रॉस पे जाके स्टॉप पे जाकर नेक्स्ट। कोई नाम देना चाहते हो कि बाद में जाके अगर आप चेंजेस करना चाहो तो इस नाम से आपको पहचाना जा सके? हाँ भाई, दे देता हूँ बीटीआर क्लोज फॉर्म। कोई भी नाम आप दे दो और इसको फिनिश कर दो, आपके पास एक आइकन सा या एक बटन सा बना हुआ नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई और फीचर्स वगैरह चाहिए हो, ओपन फॉर्म, मैं फिलहाल कोई और ओपन नहीं करना चाहता। प्रिंट अ फॉर्म, आप पूरे के पूरे फॉर्म को प्रिंट करना चाह रहे हो। प्रिंट करंट फॉर्म, ठीक है, आपका जो फॉर्म खुला हुआ है हमने प्रिंटिंग के बारे में पढ़ लिए। रिफ्रेश फ्रॉम डेटा, आपको यहाँ पे रिफ्रेश का बटन करना है तो रिफ्रेश करवा सकते हो। रिपोर्ट ऑपरेशंस, रिपोर्ट अभी तक हमने बनाई नहीं है तो इसीलिए अभी फिलहाल रिपोर्ट पे कोई इतना हाथ नहीं मारते। ठीक है, मेल रिपोर्ट, किसी को मेल कर सकते हो। ओपन, रिव्यू, प्रिंट, सेंड, सही है। एप्लीकेशंस में क्विट एप्लीकेशन, अब क्विट क्या करता है, ये पूरे के पूरा आपका जो एम एस एक्सेस का काम खुला हुआ है इसको पूरा का पूरा बंद कर देगा। सही है। और यहाँ पे मैसलिनियस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑटो डायलर, प्रिंट टेबल, रन मैक्रो और रन क्यूरी। अभी तक हम जब इन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे तो बारी बारी फिर इन पे हम हाथ मारते रहेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, कौन सा बटन क्या काम करता है, कैसे नहीं करता। बाद में साथ साथ करेंगे, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये हो जाए तो जरा सा जाके इनकी एडजस्टमेंट करते हैं, इनका लेआउट थोड़ा सा सेट करते हैं। लेआउट टेबुलर, ठीक है। ओके, ये साइज आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, आप इनका साइज डिसाइड कर सकते हो। और ये कहाँ पर हो कहाँ पे ना हो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं फिलहाल डेकोरेशन का काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। तो चीज़ें ऐड करने के बाद मैं जाके इनके साथ चेंजेस करता रहूँगा। ठीक है, बेसिकली मुझे इनके ये जो बटन्स के कलर है वो कलर मुझे ये नहीं चाहिए। मैं फिल कलर ब्लैक करना चाहो तो आप ब्लैक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप इनका साइज वगैरह चेंज करना चाहो साइज चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, आप इनको डिजाइन करवा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इनको, अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहो तो आप इनको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बटनों को सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाओ। फॉर्मेट पे आने के बाद अगर आप नीचे आ जाओ, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है बैक स्टाइल। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहो तो आप इनका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो बैक स्टाइल आपके पास क्या ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पे ये होगा कि अगर अब जाके मैं इनका फॉर्म व्यू पे आपको ले जाऊं तो फॉर्म व्यू पे आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके के बटन बने हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करो, आपको आउटलाइंस नजर आ रही हैं और बाकी अंदर से ट्रांसपेरेंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके दोबारा से इसके डिजाइन व्यू पे जाता हूँ और इन सारों को सिलेक्ट करके मैं इसको भी दूसरे भी ट्रांसपेरेंट को जाकर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देता हूँ तो ये इसके अंदर को सारे को ट्रांसपेरेंट करता है। मैं कहता हूँ नो, ऑप्शन नजर आए। बॉर्डर स्टाइल, भाई बॉर्डर स्टाइल क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को जाके मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंट कहता हूँ कि भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मैं जाके इसके फॉर्म व्यू पे चला जाऊँ तो फॉर्म व्यू पे आपको ये आइकन्स कुछ इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। ठीक है, बाद में जाकर आप इनको अपनी मर्जी से अरेंज करवा सकते हो कि कौन सा बटन कहाँ पे किस तरीके से नजर आ रहा है, किस तरीके से नजर नहीं आ रहा, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपको जिस तरीके से इसको डिजाइनिंग करनी हो करवा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इसके डिजाइन व्यू पे अगर आपको आप चाहते हो कि ये इसका कलर्स वगैरह आपको नजर आए तो आप यहाँ पे जाके इसके कलर्स वगैरह को कलर्स दे सकते हो। ठीक है, आपको कलर्स वगैरह इस तरीके से मिल सकते हैं कि कौन सा बटन कौन सा कलर आपको किस तरीके से नजर आ रहा है किस तरीके से नहीं आ रहा। चेंजेस पॉसिबल है, चेंजेस दे सकते हो इस तरीके से। ओके, इसका जो टेक्स्ट है मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और कलर इसका क्या हो, कलर आप जो भी कलर देना चाहो आप कलर दे सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट कलर मैं फिलहाल वाइट दे देता हूँ, या जो भी आपको चाहिए आप ब्लैक दे दो, जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ, ठीक है, आपको हावर चाहिए आप हावर का इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे प्रेस कलर दे सकते हो कि जब आप बटन पे प्रेस करो तो कोई और कलर नजर आए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे थीम्स हैं, थीम अगर आप देना चाहो तो आप थीम दे सकते हो।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपको पिक्चर डालनी है आप पिक्चर डाल सकते हो बटनों के अंदर, अपनी मर्जी की कोई पिक्चर डालना चाहो। सही है, कलर्स वगैरह चेंज करना चाहो तो कलर्स भी चेंज करवा सकते हो, इनकी वेट हाइट। ठीक है, कोई और कलर अगर चेंज करना चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे बटनों के डिज़ाइन विज़ाइन आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। ओके। एक दफ़ा आपके बटन सारे बन जाए, ठीक है, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, मैंने फिलहाल कोई डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग का कोई काम इतना खास नहीं किया, मैंने सिर्फ बटन्स बनाए हैं। बटन्स बनाने का तरीका सिखाया कि बटन्स कैसे बन रहे हैं और कौन-कौन से बटन्स की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, ये करने के बाद थोड़ा चेक करते हैं कि बटन्स क्या सही तरीके से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पर जाके टेबल दिखा दूँ, टेबल में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ओके, मुझे टेबल की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास सर्च का ऑप्शन है कि अगर आप कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हो, आप सर्च पे क्लिक करो, आप जाके किसी भी अ, नाम को या किसी भी नंबर को आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं हारिस को सर्च करना चाह रहा हूँ, करंट डॉक्यूमेंट होल फील्ड। ओके, ठीक है, तो आपके पास पीछे हारिस का जो रिकॉर्ड है वो हारिस का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, ऐड रिकॉर्ड या न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। हमने ये लास्ट लास्ट में चेक किया था। आपके पास यहाँ पे आगे जाने का और पीछे जाने का आपके पास बटन मौजूद है, एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। मैं किसी रिकॉर्ड को एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक रिकॉर्ड बन जाए जानजेब के नाम से, रोल नंबर मेरे पास हो 97, फादर नेम हसन, डेट ऑफ बर्थ कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दे, और मोबाइल नंबर आप कोई भी ऐड करवा सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर जानजेब वगैरह का रिकॉर्ड खोल दूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको इसका टेबल बता दूँ, टेबल पे जानजेब नाम का एक रिकॉर्ड ऐड हुआ हुआ है। सही है, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके डिलीट के रिकॉर्ड पे डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा। मेरे पास यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, यस, मेरे पास जानजेब नाम का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, आप प्रिंट पे क्लिक कर लो। फॉर एग्जांपल कोई भी रिकॉर्ड है, आप प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट पे क्लिक कर दो और आपका प्रिंटर जो भी आपके प्रिंटर आपके लैपटॉप के साथ या आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट करवा सकते हो। ओके भाई, लास्ट में आपके पास क्लोज फॉर्म का बटन है, अगर आप जाके इस फॉर्म को क्लोज करना चाहते हो, आप क्लोज पे क्लिक करो और आपसे पूछा डू यू वांट टू सेव चेंजेस। मैंने सेव का बटन प्रेस नहीं किया था और ना ही मैंने कोई सेव का बटन बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हो कि नहीं। मैं इसको गेस कर देता हूँ कि भाई हाँ भाई सेव कर लेना, सेव करो तो आपके पास फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में समझ आई होगी बटन्स को ट्रांसपेरेंट करने में और बटन्स बनाने में। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।